एक बार एक साधु भिक्षा मांगते किसी गांव से गुजर रहा था। वह जब भी किसी के दरवाजे पहुंचता तो बोल पड़ता, कोई किसी का नहीं होता। भिक्षा मिलने के बाद वह अन्य दरवाजे जाता और अपनी वही बात दोहराता। इसी क्रम में बढ़ते हुए वह एक सेठ के यहाँ पहुंचा। सेठ अपने हिसाब किताब में व्यस्त था। भीख में उसने साधु को एक 10 रुपये का नोट थमा दिया। साधु नोट रखते हुए बोला, कोई किसी का नहीं होता। सेठ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसे रोका और अपने नौकर को उसे भोजन कराने का आदेश दिया। कुछ ही देर में साधु के सामने भोजन हाजिर था। साधु ने बिना कुछ बोले भोजन ग्रहण किया और चलते वक्त फिर से वही बात दोहराया, कोई किसी का नहीं होता। सेठ को पुनः आश्चर्य हुआ, पर उस वक्त वह कुछ गुस्से में भी था। उन्होंने साधु से कहा, आप यह कैसे कह सकते हैं कि कोई किसी का नहीं होता? मैंने आपको पैसे दिए, भोजन कराया, फिर भी आप कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता। साधु ने शालीनता से जवाब दिया, बेटा यही सत्य है, तुम्हारे सबसे अपने भी तुम्हारे नहीं हैं। अगर यकीन नहीं हो तो मैं तुम्हें साबित करके दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे कहे अनुसार एक नाटक करना होगा। साधु ने पूरी योजना समझाने के बाद सेठ ने सहमति दी और नाटक शुरू हो गया। अगले ही क्षण सेठ मर चुका था। देखते ही देखते पूरे घर में हाहाकार मच गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। साधु ने घर वालों से कहा कि मेरे पास इन्हें जिंदा करने की अचूक नुस्खे हैं। अगर आप चाहे तो मैं उसे आजमा सकता हूँ। इस वक्त कौन नहीं चाहता कि सेठ पुनः जिंदा हो, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। साधु ने गौमूत्र मंगाया और कुछ मंत्र बुदबुदाकर सभी घरवालों से कहा, इसे जो कोई भी पिएगा उसके तत्काल बाद ही सेठ जीवित हो जाएगा, लेकिन इसे पीने वाले की तुरंत मौत हो जाएगी। घर में कोई इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं था। सभी का इनकार करने के पीछे यही एक गोलमोल जवाब था कि जिसका समय आ गया उसको तो जाना ही है, फिर क्यों कोई और अपनी जान दे। अंत में साधु ने उसे बुलाया जो एक व्यक्ति के लिए सबसे खास और दो जिस्म एक जान होते हैं, अर्थात पत्नी। साधु ने पत्नी से आग्रह किया कि तुम इसे पीकर अपने पति को वापस ले आओ। तब पत्नी ने जो जवाब दिया वह चौंकाने वाला था। उन्हें वापस लाकर क्या फ़ायदा जब मैं ही ना रहूँगी। वैसे भी इन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है वह अपने बीबी और बच्चों के लिए ही तो की है। मैं जीवन भर यह मान के चलूँगी कि नियति को यही मंजूर था। पत्नी के शब्द सेठ के कानों में पड़ते ही वह उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वह तो मरने का नाटक किया हुआ था। उठते ही सेठ साधु के पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज मुझे अपने शरण में ले लीजिए। मैं समझ गया कि इस दुनिया में सभी मायाजाल में फंसे हैं। आप सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। तो दोस्तों, इस वीडियो से क्या सीख मिली कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, चाहे वह कोई भी हो।